जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो एंड जय श्री राधे कृष्णा। केम छो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम अर्चना सरस्वती एंड वेलकम बैक टू मीनिंगफुल मंडे। तो श्रावण चल रहा है, उस हिसाब से आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान शिव के लिंग पर यानी कि शिवलिंग पर हमें जलाभिषेक क्यों करना चाहिए। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी श्रावण चल रहा है और मीनिंगफुल मंडे पे हम ऐसी बातें करते हैं जिसका सच में कोई मतलब होता है और जो थोड़ी लॉजिकल होती है कि जिसे हम फॉलो कर सके, जिसे हम मान सके। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि क्यों ना, ये सवाल सभी के दिमाग में होता है कि आखिर क्यों। वैसे तो आजकल गूगल है जो सब कुछ बताता है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गूगल पर भी इंसान ने ही रखा हुआ है सारा नॉलेज। तो तीन ऐसे कारण है जो मैं आज आपके सामने डिस्क्राइब करने वाली हूँ। फर्स्ट है कि भौतिकता से किस हिसाब से क्या माना जाता है शिवलिंग पर जल चढ़ाने का कारण। तो उस हिसाब से माना जाता है कि जब भगवान शिव ने विष धारण किया अपने कंठ में, तो नॉर्मली हम समझ सकते हैं कि वो इतना हलाहल था, विष इतना भयंकर था कि उसके ताप से तीनों लोग जलने लगे थे। तो उस समय जब भगवान ने उसे अपने कंठ में धारण किया तो उनके अंदर वो सारा जो ताप था, वो जो सारी एनर्जी थी, वो उनके मस्तिष्क पर, उनके माथे पर चढ़ने लगी। तो हम एक तरह से कह सकते हैं शायद वो नेगेटिविटीज, तो सारे देवताओं ने उनके मस्तक पे जलाभिषेक करके उन्हें शांत किया था। कि इसका अर्थ ये भी एक हो सकता है कि जलाभिषेक करने से हम हमारे दिमाग की जो नेगेटिविटीज है, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो भगवान शिव हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क में विराजमान है। यानी मैंने पहले भी जब पंचदेवों के बारे में बात की थी, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाइए और देखिए। पंचदेवों के बारे में जब मैंने बात करी थी तब मैंने बताया था कि जिस शास्त्रों के हिसाब से, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जो पंचदेव है, जो जिस हिसाब से हमारे अंदर विराजमान है, भगवान शिव हमारे अंदर ज्ञान स्वरूप से विराजमान है, तो ऑब्वियसली वो हमारे मस्तिष्क में विराजमान है। तो ज्ञान स्वरूप से विराजमान भगवान महादेव को, ताकि हमारे अंदर सद्विचार आए, हमारा जो क्रोध है, हमारी जो नेगेटिविटीज है वो शांत रहे, उसके लिए हमें महादेव का जलाभिषेक करना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे मस्तिष्क में विराजमान है और वो ज्ञान स्वरूप से विराजमान है, विचार शक्ति के स्वरूप से विराजमान है। तो इसलिए हम भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं ताकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहे, हमारे अंदर सद्विचार रहे, हम अच्छे विचार करें और हम सारी नेगेटिविटीज को हमसे दूर रख सके, हमारे दिमाग से दूर रख सके। और एक हो सकता है साइंटिफिक रीजन। तो साइंटिफिक रीजन ये है कि रिसर्च के हिसाब से अगर आप देखें तो साइंटिस्ट ने जब सारे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग को जा करके उनके ऊपर रिसर्च करी, तब उन्हें पता चला कि ज्योतिर्लिंग में बहुत ज्यादा रेडिएशन है और वो रेडिएशन इतना पावरफुल है कि अगर उसके ऊपर जलाभिषेक ना करा जाए और अगर रेडिएशन कभी ब्लास्ट हो जाए तो ये पूरी दुनिया का वो विनाश कर सकता है, पूरे देश का वो, या फिर मैं कह सकती हूँ कि बहुत विनाश कर सकता है। और हम सभी जानते हैं कि भगवान महादेव वो विनाश के देव है, भगवान ब्रह्मा वो सर्जन के देव है, भगवान विष्णु वो पालन के देव है और भगवान महादेव वो सृष्टि के विनाश के देव है। अब विनाश कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमें इतना पता होना चाहिए कि जिस तरीके से सृष्टि का सर्जन, सृष्टि का पालन जरूरी है, उतना ही जरूरी सृष्टि का विनाश है। ये काम वैसे बहुत ही कठिन है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये सबसे हार्ड काम है, क्योंकि जब भगवान महादेव विनाश करते हैं पृथ्वी का, तो कई लोगों के दिमाग में ये विचार आता है कि महादेव तो विनाश करता है तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। अगर वो सृष्टि का विनाश नहीं करेंगे, अगर समय समय पर थोड़ा बहुत विनाश नहीं होगा, तो ये सृष्टि की दशा क्या होगी
हम सोच भी नहीं सकते। तो उस हिसाब से 12 के 12 ज्योतिर्लिंग में इतना ज्यादा रेडिएशन है कि उनके ऊपर जलाभिषेक होना जरूरी है, तभी उसके अंदर की नेगेटिविटी यानी कि उसके अंदर की जो बैड एनर्जी है जो इस सृष्टि का विनाश कर सकती है वो शांत रहेगी। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारा ज्वालामुखी है। हम सभी जानते हैं कि अगर हम शास्त्र के हिसाब से देखें तो हमारी पृथ्वी वो शेष नारायण के मस्तिष्क पर है। तो शेष नारायण को भी हम शेष नारायण को ध्यान में रखते हुए भी ये कह सकते हैं कि हम दुग्धाभिषेक करते हैं, लेकिन लीटरों लीटर्स दूध का अभिषेक नहीं करते हैं हम। जैसे हमारे शास्त्र में भी विधान है तो थोड़े से दूध का विधान है, कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप बहुत ज्यादा दूध का अभिषेक कीजिए या आप किसी गरीब को मत दीजिए। जब भी श्रावण आता है तो ये विचार आता ही आता है कि भाई गरीबों को दूध दीजिए, आप भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, उतना वेस्ट करते हैं, लेकिन आपकी हमारी सोच गलत है। दूध में कितनी ज्यादा ठंडक होती है वो हमने कभी सोचा? जिस तरीके से जल चढ़ाना अनिवार्य है उसी तरीके से दूध चढ़ाना, दूध का अभिषेक करना भी बहुत जरूरी है, ताकि वो जो रेडिएशन है वो कंट्रोल में रहे। ये एक साइंटिफिक रीजन है। दूसरा कि हमें ये विचार सिर्फ श्रावण में क्यों आता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपका विचार गलत है या जो सोचते हैं उसका विचार गलत है। विचार सही, अगर हजारों लीटर में दूध वेस्ट हो रहा है तो बिल्कुल सही विचार है, और उस रेडिएशन की वजह से ही हम वो जो जलाधारी है उसको क्रॉस नहीं करते हैं और उसका दूध और चढ़ाया हुआ पानी भी नहीं पी सकते, नहीं तो वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानकारक होगा। ऐसा साइंस का कहना है, साइंस की रिसर्च का कहना है। दूसरा, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इट्स ओके कि आप सोचते हैं कि भाई धर्म स्थानों में अगर जैसे दुग्धाभिषेक होता है या फिर तेल चढ़ता है, कहीं घी चढ़ता है, बहुत सारी मान्यताएं हैं जो होता है, और अगर आपको लगता है कि वेस्ट हो रहा है तो बिल्कुल आपको कहना चाहिए कि वेस्ट हो रहा है। पर साथ में जो हम करोड़ों रुपए खर्च करके जब हमारे फंक्शंस करते हैं और उन फंक्शंस में थोड़ा नहीं कितना ज्यादा खाना वेस्ट होता है, उसके ऊपर हमें जरूर विचार करना चाहिए कि वो खाना वेस्ट ना हो। तो हम हजारों आइटम बना के रख देते हैं, अलग अलग पकवान बना के रख देते हैं, लोग उसे लेते हैं पूरा प्लेट भर के, उसे खाते इतना सा और डस्टबिन में जाता है बहुत ज्यादा। मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन क्योंकि मैं कई बार विदेश जा चुकी हूँ, लंदन यूके वगैरह जा चुकी हूँ, तो वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि वहां के लोग होटल में जाएंगे, खाना ऑर्डर करेंगे और जो बचेगा उसे वो पैक करा के लाएंगे बिना किसी शर्म के। जबकि हम क्या करते हैं कि हम जो बचा है उसे डस्टबिन में जाने देते, वो गलत है। उसे डस्टबिन में जाने देने की बजाय उसे पैक करा करके किसी बच्चे को, किसी गरीब को अगर आप देंगे तो उसका कितना आशीर्वाद मिलेगा, इसके ऊपर भी आप जरूर सोचिएगा। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू डू देन प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। Please share with your friends and family. Please do not forget to subscribe. Also, you can follow me on Instagram and like my Facebook page because I am more active on page than my account, क्योंकि अकाउंट को अभी मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ। 5000 से ज्यादा रिक्वेस्ट हो गई थी और सारी रिक्वेस्ट को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी क्योंकि 5000 की लिमिटेशन होती है। तो मैं प्लीज आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जाइए और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आई विल सी यू ऑन थर्सडे। टिल एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर ब्यूटीफुल लाइफ। टेक केयर, बाय बाय।